हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समीर क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको समान विज्ञान के सवाल का पार्ट 4 बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला सवाल, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अभिकेंद्री बल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। अतः वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्री बल की भी प्रतिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एस्केरिस। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एस्केरिस एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एस्केरिस एस्केलेमिंथिस संघ से संबंधित है। इस वर्ग में थ्रेडवर्म, वुचेरिया आदि आता है। केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। नेक्स्ट वन, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किलोवाट घंटा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। इसे कुछ भौतिक राशि दिया हुआ है जिसका ऐसा ही मात्रक है। जैसे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फैराडे। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट सवाल, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बीज पत्र। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बीज पत्र पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल, O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 32। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और परमाणु द्रव्यमान 15.999 होता है। जस्ता का परमाणु संख्या 30 है और उसका परमाणु द्रव्यमान 65.38 है। सोना का परमाणु द्रव्यमान 196.966 है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 है।
नेक्स्ट सवाल, कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्यूट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग है ब्यूट। कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उस वस्तु को की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो k यानी काइनेटिक इक्वल टू हाफ mv² होता है। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित होगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12, 2a2 1s², 2s², 2p⁻6 3s² है। नेक्स्ट सवाल, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रकाश के परिकरण के कारण। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बादलों का रंग सफेद प्रकाश के परिकरण के कारण दिखता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परिकरण कहा जाता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकरण के कारण होता है। नीला रंग के प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का परिकरण सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे सामान्य विज्ञान के सवाल। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।